धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी से पुनः अनुरोध है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत 7वीं भावना शक्ति तप भावना का वर्णन चल रहा है और शक्ति तप भावना के अंतर्गत 12 तप का वर्णन चल रहा है और उसके अंतर्गत जो है ध्यान तप का वर्णन चल रहा है। ध्यान तप का वर्णन करते हुए आगे का स्वाध्याय करते हैं और पहले मंगलाचरण करते हैं। तीने भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोगी सवारी के मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। ध्यान तप के अंतर्गत आगे कहते हैं संसारातीत दुखातीत होने के निर्मल परिणाम हैं, तो स्वयं के अंदर स्व ध्यान का अन्वेषण करो। संक्लेशता और विशुद्धि उपादान यानी ध्यान में है। पर्याय किस प्रकार की बन रही है, उसका परीक्षण व्यक्ति को स्वयं ही करना चाहिए। कसाई की मंदता, परमात्मा के प्रति आस्था, करुणा भाव, विषयों में अरुचि प्रशस्त परिणाम प्रशस्त ध्यान के चिन्ह हैं। विषयों में रुचि, अशुभ कर्मों की प्रवृत्ति, हिंसा आदि परिणाम, पापों में हर्ष भाव अप्रशस्त परिणाम अप्रशस्त ध्यान के चिन्ह हैं। लोक में ध्यान केंद्र बहुत दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ध्यान यथार्थ में किसी केंद्र भवन का विषय नहीं है, वह तो जीवों के भावों का विषय है, चित्त शुद्धि का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं, न ही विश्राम लेने की मात्रा है, हंसने रोने चिल्लाने हा हा ही ऊ का विषय नहीं है, शरीर की साधना वचनों की प्रवृत्ति है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति जिस ध्यान ध्याता देह की सम्यक बोध जिसे ध्यान ध्याता देह का सम्यक बोध नहीं है, ध्यान साधना है या साध्य कारण है, कार्य साधना है या फल है, ध्यान की सामग्री क्या है, इसका तो ज्ञान नहीं। लोक में भोले प्राणियों को भ्रांति खड़ी कर ध्यान गुरु बन गए हैं, जबकि ध्यान एक अंतरंग तप है जिसके बिना आत्मा की शुद्धि दशा प्रकट नहीं होगी। ऐसी विशिष्ट साधना विधि ध्यान है, जहाँ जिसे हा हा हो ना समझे। ध्यान कोई हास्य कषाय मजाक का विषय नहीं है। सर्वप्रथम ध्यान को समझो, ध्यान के ध्येयों को समझो, ध्याता को समझो, ध्यान के भेदों को तथा उनकी परिभाषाओं को भी समझो। ध्यान योग स्थान, ध्यान समय, ध्याता का भाव एवं भोजन सभी पर विचार करना चाहिए, फिर ध्यान में लीन होना चाहिए। जिस ध्यान से भव्यवर पुंडरीक जीव ने तीर्थंकर पद प्राप्त किया है, भगवान बनने की अंतिम विधि ध्यान ही तो है, और अन्य विधि भी क्या कोई है। एकमात्र निर्वाण जाने का साधकतम विधि ध्यान, अंतिम ध्यान की पर्याय से जीव संसार की पर्यायों को क्षय करके संसारातीत सर्व सुख से पूर्ण सिद्ध पर्याय को प्रकट कर लेता है। पुनः ध्यान में फिर कभी भी अवतार नहीं लेता है। ध्याता परमात्मा में लीन नहीं, परमात्मा ही बन जाता है। इस परम
शुद्ध ध्यान शुक्ल ध्यान का पवित्र फल है। बिना फल पर लक्ष्य किए रखे क्रिया अज्ञानी जीव ही करता है। सद्ज्ञानी कार्य क्रिया विधि एवं फल पर सर्वप्रथम विचार करता है। प्रेक्षा करी प्रज्ञा जिसके पास है वही नरों में नरोत्तम पुरुषोत्तम पुरुष है। दुर्ध्यान से सदा दूर रहना चाहिए, शुभ ध्यान में लीन रहना चाहिए। अशुभ ध्यान अशुभ गति का कारण है, शुभ ध्यान सद्गति का कारण है। बाह्य में व्यवहार न से जिन निमित्तों से भी हमेशा आत्मरक्षा करना चाहिए। जो अशुभ ध्यान के निमित्त बनते हैं उन निमित्तों को सदा जुटाते जो अशुभ ध्यानों के निमित्त बनते हैं उन निमित्तों को सदा जुटाते रहना चाहिए। जो शुभ ध्यान में निमित्त बने हैं यह कार्य पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा। बाह्य में व्यवहार ने से इन निमित्तों से हमेशा आत्मरक्षा करना चाहिए। जो अशुभ ध्यान के निमित्त बनते हैं उन निमित्तों को सदा हटाते रहना चाहिए और जो शुभ ध्यान में निमित्त बने यह कार्य पुरुषार्थ पूर्वक उन निमित्तों को सदा जुटाते रहना चाहिए जो शुभ ध्यान में निमित्त बने हैं। यह कार्य पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा। किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना होगा। श्रेष्ठ कार्य में जो प्रमाद करते हैं वे सफलता से वंचित रह जाते हैं। जो प्रमाद छोड़कर श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रतिक्षण तैयार रहते हैं वे स्व कार्य में पूर्ण सफलता को प्राप्त होते हैं। अंतरंग में उत्साह चाहिए। उत्साही जीव के हाथ में सर्व सिद्धियाँ होती हैं। उत्साहहीन को मात्र पर के सिद्धि कार्यों की प्रशंसा ही करता है और सिद्ध पुरुषों का मुख देखता है। श्रेष्ठ ध्यान का ध्याता ध्येय आत्मसिद्धि की सिद्धि प्राप्त कर लेगा। श्रेष्ठ शेष उनके श्री चरण कमलों पर चिद ब्रह्म भगवान आत्मा की शरण को प्राप्त करो। यही ध्याता ध्येय ध्यान है। अन्य सब निज स्वभाव से भिन्न भगवान है। व्यवहार से भी ध्येय स्थान है। साधु पुरुष सदा आत्मसिद्धि की साधनाभूत ध्यान की सिद्धि का पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। पुरुषार्थी पुरुष के श्री चरणों में सफलता अहर्निश शीश झुकाती है। ध्यान का स्वरूप भव्योत्तम ज्ञानी पुरुष संसार वर्धन की सामान्य समस्त चिंताओं को रोक करके एकाग्र चित्त से द्रव्यों के समूह का चिंतन करते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। दोबारा से सुनते हैं। भव्य उत्तम ज्ञानी पुरुष संसार वर्धन की अन्य समस्त चिंताओं को रोक करके एकाग्र चित्त से द्रव्यों के समूह का चिंतन करते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। एक वस्तु में स्वचित्त को स्थापित कर देना ध्यान है। चिंता शून्य चित्त की एकाग्रता वस्तु स्वभाव में लगा देना ध्यान है। उत्कृष्ट ध्यान का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है। वह भी उत्तम सहनधारी पुरुष के सामान्य जीवों के तो अत्यंत अल्प समय प्रमाण ध्यान होता है। ध्यान भावना का काल दीर्घ है। ध्यान का काल न्यून है। अनुपेक्षाओं चिंतवन ग्रंथों का पाठन मंत्रों का जाप समस्त परिणामों का विषय है, न कि ध्यान का। ध्यान तो एकाग्रता का होना है। जाप मंत्रों का पठन पाठन में चित्त नानत्वभूत रहता है और विषयों पर भ्रमण करता है। एक विषय पर एकाग्र नहीं होना एकाग्रता का
अभ्यास मंत्र जाप से हो सकता है, परंतु ध्यान संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकता है। सामान्य से लोक में दान पूजा करने को भी धर्म ध्यान संज्ञा दे दी है, जबकि वह तो प्रशस्त शुभ उपयोग है, पुण्य कर्म है। भद्र प्राणियों के परिणामों की अवस्था, भावों की भद्रता भी कल्याण मार्ग में सहकारी अनुपेक्षाओं का चिंतन, शांत परिणाम, सम्यक भाव भद्र ध्यान के आगे होता है। धर्म ध्यान प्रशस्त अप्रशस्त के भेद से संपूर्ण ध्यानों को दो भागों में विभक्त किया गया है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अप्रशस्त ध्यान है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। दो ध्यान प्रशस्त ध्यान है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण है। भव्यवर मोक्ष तत्व की अभिलाषा सम्यक दृष्टि जीव की धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को प्राप्त होता है। मिथ्या दृष्टि जीव के धर्म एवं शुक्ल ध्यान नहीं होता है। धर्म ध्यान का अभ्यास सतत करते रहना चाहिए। धर्म पूर्वक ही जीव शुक्ल ध्यान में प्रवेश करेगा। बिना धर्म ध्यान का आश्रय लिए शुक्ल ध्यान को जीव प्राप्त नहीं होता है। पंचम काल में सविकल्प एवं निर्विकल्प धर्म ध्यान मात्र होता है। इसमें भी सविकल्प का प्रमुखता से है, निर्विकल्प का गौणता है। दोनों ही धर्म ध्यान आत्मसिद्धि के साधन हैं। एक परंपरा का कारण है, एक साक्षात कारण है। तृतीय गुणस्थान पर्यंत अशुभ ध्यान है। चतुर्थ गुणस्थान से शुभ ध्यान आरंभ होता है। चतुर्थ पंचम गुणस्थान में कहीं कहीं आचार्य भगवंतों ने भद्र ध्यान स्वीकारा है। छठे गुणस्थान से धर्म ध्यान और छठवें गुणस्थान में भिक्षता है। धर्म ध्यान के साथ आर्त ध्यान के तीन पायों की उपस्थिति है। निदान को छोड़कर तीन आर्त ध्यान छठवें गुणस्थान में हो सकते हैं। शुद्ध धर्म ध्यान तो सातवें गुणस्थान में होता है। धर्म ध्यान की सीमा अप्रमत्त सातवें गुणस्थान तक ही है और सातवें के आगे श्रेणी आरोहण के गुणस्थान में है, जिनमें मात्र शुक्ल ध्यान ही होता है। अन्य ध्यानों का तो अभाव ही है। आत्मोत्कर्षण का साधना भाव विशुद्धता है, वही ध्यान में प्रवेश कराती है। आत्मशुद्धि अन्य को सविकल्प भी ध्यान नहीं होता है। निर्विकल्प तो महादुर्लभ है। हास्य विनोद रति अरति भाव ध्यान के नाम नहीं है। ध्यान साधक को ध्यान लीनता के लिए विषय कषाय की दीनता शीघ्र ही छोड़ना पड़ेगी। विषय कषाय का रस लोलूपी आत्मसिद्धि हेतु धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का ध्याता स्वामी नहीं बन सकता है। निष्प्रय निसंग वात्सल्य भावयुक्त जीव ही धर्म शुक्ल ध्यान का ध्याता हो सकता है। प्रशस्त ध्यान में प्रथम आर्त ध्यान है और उसके बाह्य और आभ्यंतर के भेद से दो भेद हैं। शोक करना, रोना, मुख मलिन करना आदि बाह्य आर्त ध्यान है। और जो अंतरंग में अधिक तीव्र कालुषता करने वाला है उसको आभ्यंतर आर्त ध्यान कहते हैं। अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन और निदान, इस प्रकार से आर्त ध्यान के चार भेद हैं। अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान जो दुख के हेतु है, इष्ट नहीं है, वे अनिष्ट हैं। जैसे सर्प, सिंह, शत्रु, चोर, कांटा, अग्नि, दुष्ट तथा अन्य भी अच्छे न लगने वाले पदार्थ, चाहे चैतन्य हो या अचैतन्य, जो कि अंतरंग में संक्लेशता को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे द्रव्यों के संयोग हो जाने पर उनके दूर करने के लिए बार बार चिंतन करना संक्लेश भावयुक्त यह अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। यह दुखी जनों को होता है और पाप उत्पन्न कराने वाला है। तत्व ज्ञान के बल से
इस आर्त ध्यान को आत्मरक्षा करनी चाहिए। इस आर्त ध्यान से आत्मरक्षा करनी चाहिए। अनिष्ट संयोग एवं स्वनियोग समय पर ही सम्यक पुरुषार्थ से दूर होंगे, ना कि अशुभ भावपूर्वक अशुभ चिंतन करने से। अपने भावों की रक्षा करना चाहिए। दूसरा, इष्ट वियोग आर्त ध्यान। स्वयं के लिए इष्ट लगने वाले ऐसे चैतन्य अचैतन्य पदार्थ के वियोग हो जाने से उनकी प्राप्ति हेतु लोभ परिणाम युक्त संक्लेश भाव करते हुए बार बार चिंतन करना इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है। जैसे कि स्त्री पुत्र भाई बहन माता पिता गुरु शिष्य राज वैभव यश कीर्ति धन धान इत्यादि पदार्थों के संयोग की कामना करना, पुनः कब इन सब की प्राप्ति होगी ऐसा संकल्प विकल्प करना इष्ट वियोग आर्त ध्यान है। प्रत्येक वस्तु की उपलब्धि लाभांतराय कर्म के क्षयोसम से प्राप्त होती है। क्षयोसम के अभाव में वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। साथ ही संयोग के उपरांत वियोग हो गया, यह तो नियति की नियतिता है। बड़े बड़े पुरुषों के साथ ही यही हुआ है। बड़ी बड़ी राज विभूतियाँ प्राप्त हुई, समय ऐसा आया कि इष्ट वियोग आरंभ हो गया और चक्री नारायण बलभद्र कामदेव आदि पुराण पुरुषों के साथ भी इष्ट वियोग हुआ। इसलिए संप्रति के विज्ञ जनों के लिए कोई नवीन घटना नहीं है। जिसका वियोग हुआ हो वह प्राप्त होता ही नहीं है। इष्ट वियोग पर शोक कर व्यर्थ में असाता वेदनी कर्म का नवीन बंध ना करें। तीसरा है पीड़ा चिंतन। कर्मबंध व्यक्ति हंसते हंसते कर लेता है, विपाक के काल में अश्रुपात करता है। जीव बंध के हेतुओं पर से आत्मरक्षा कर ले। विषय कषाय अहंकार ममकार से स्व आत्मा को सुरक्षित कर ले तो शारीरिक मानसिक पीड़ा को प्राप्त क्यों होगा, पर करे क्या। जीव के अंदर व्यसन ही ऐसे हैं कि दुख के दिन आते ही विवेकपूर्ण बातें करने लगते हैं। अब कभी भी अशुभ कार्य नहीं करेंगे, अशुभ विचार नहीं करेंगे, अशुभ भाषण नहीं करेंगे, परंतु जैसे ही किंचित दुख दूर हुआ, नहीं कि अज्ञ प्राणी पूर्वत अशुभ वचन मन वचन काय की प्रवृत्ति आरंभ करने लगता है और पुनः तदकृत कर्मोदय से जीव बृहत दुख संक्लेश प्राप्त करता है। संक्लेशित परिणामों से मृत्यु को प्राप्त कर नरक आदि अशुभ गति का पात्र होता है। ऐसा कार्य करो जिससे कि अशुभ कर्मोदय प्रकट ना हो, शुभ कर्मोदय ही चले। परंतु यह बात ही सत्य है कि जिनके प्रचंड पुण्योदय होता है उनके जीवन में भी दुख देखा जाता है। महापुरुषों एवं सतियों पर भी उपसर्ग कष्ट आए हैं। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सब दिन एक से नहीं होते हैं। सुख दुख कर्मज भाव हैं। जीव निरुपाधिक स्वभाव नहीं है। शरीर के साथ आत्मा जब तक राग द्वेष सहित है तब तक ही जीव इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग पर संकल्प विकल्प है। राग द्वेष का अभाव कर ले जीव भेद विज्ञान केवल से तत्व निर्णय से तो अशुभ संकल्पों का अभाव हो सकता है। कर्मज भाव को आत्म भाव मत जानो, अशुभ कर्मोदय है। ऐसा चिंतन धैर्यवान विवेकवान ज्ञानशीलवान प्रज्ञा के धनी जनों के अंदर ही आ पाता है। कष्ट के काल में तत्व प्रकट हो जाए तो विशिष्ट साधु पुरुष का ही पुरुषार्थ दैव से प्रकटता है। पुरुषार्थ की पूर्णता दैव के ही साथ है। जो पुरुष पुरुषार्थ करते हुए सदा स्व बुद्धि में दैव भाग्य को लेकर के चलता है वह पुरुषार्थ की सफलता असफलता में हर्ष विषाद नहीं करता है। हमेशा कर्म विपाक कह करके अपने निर्मल भावों की संक्लिष्टता से रक्षा करता है। वही अज्ञानी जीव विपाक विचय
धर्म ध्यान को जान करके अधीर हो आर्त ध्यान में डूब जाता है। पित्त ज्वर, वात ज्वर, काम ज्वर, गलित कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ, खाज खुजली, आँख दांत रोग, कंठ रोग, हैजा, मलेरिया, इकतारा, क्षय रोग, कैंसर, कर्कश रोग, कोरोना महामारी से पीड़ित होने पर भी उस प्राणी का चिंतन आर्त ध्यान है, जो कि मिथ्यात्व के साथ दुर्गति का कारण है। रोग आदि के काल में जीव विपाक विचय धर्म ध्यान करे तो बंध के उदय काल में तो अभिनव कर्म बंध से आत्मरक्षा कर ले। कर्मोदय बंध का कारण नहीं है। उदय काल में जो संक्लेशता पूर्वक आर्त ध्यान करता है वह अधिक नवीन नवीन कर्मों का बंध करके भावी पर्याय को भी वर्तमान में ही कष्ट में बना लेता है। चाहे तो आर्त ध्यान से आत्मरक्षा कर सकता है, उसे विवेक पूर्वक अपना ध्यान परिवर्तित करना होगा। जो कष्ट पीड़ा पर दृष्टि ले जाता है वही दृष्टि मोड़ना है और अपने चिंतन में विचार करे कि यह रोग तो बहुत कम पीड़ा दे रहा है। पशुओं को देखो जिन्हें जीते जी जलाया जा रहा है, छीला जा रहा है, अंग अंग काटे जा रहे हैं। उन मूक प्राणियों की पीड़ा कितनी विशाल है। रसना लोलुपी नरधम, जिनके जाति कुल वंश की कोई शुद्धि नहीं होती है, दया शून्य जो जीव को मार करके मरा हुआ कच्चा पक्का मांस खा रहे हैं, भविष्य में इन नरकों के नारकियों की दशा व वेदना की क्या करना है। त्रिलोक प्रणति जी जैसे ग्रंथों में जिसका विस्तार से वर्णन है, अशुभ गतियों के दुखों से जो शरीर में रोगजन्य पीड़ा अल्प है, ऐसा चिंतन करने से भव्य प्राणी आर्त ध्यान से आत्मरक्षा कर लेता है। तत्व मनुष्यों को प्रतिक्षण कर्म विपाक का विचार करते रहना चाहिए, जिससे कि आत्मशुद्धि की संपदा सुरक्षित रहे, संक्लेशता की वृद्धि ना हो। निदान आर्त ध्यान अनेक भवों की पावन तपस्या के नियोग से जीव मानव बनता है। अनेक भवों की तपस्या से जीव मानव बनता है। उसमें भी उच्च कुल की प्राप्ति श्रेष्ठ करुणा दया से पूर्ण अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करने वाला सनातन अनुत्पन्न अहेतुक अनंत अनंत 24 से सेवित पोषित ऋषभ देव से भगवान महावीर तक जिसका पवित्र उपदेश दिया गया है, वेद पुराणों में जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, पूर्व काल मध्यकाल संप्रति काल में के साहित्य में जिसे शिरोमणि स्वीकारा है, जिनमें मौर्य चंद्रगुप्त चाणक्य जैसे विद्वानों ने दीक्षा ली है, ऐसे पवित्र जैन धर्म है जिसकी संपूर्ण साधना आराधना पद्धति अहिंसा पर आलंबित है। अहिंसा महाव्रत के पालक श्रमण अहिंसा धर्म की रक्षा हेतु धागा मात्र भी अपने शरीर पर धारण नहीं करते हैं। वे सदा जीवन पर्यंत नग्न भेष दिगंबर मुद्रा में रहते हैं, कर पाणी पात्र में आहार लेते हैं। जीव रक्षा हेतु सूर्य प्रकाश में दिन में ही नंगे पैर पैदल ही विहार करते हैं। सहस्रों किलोमीटर चलने पर भी मन में खेद नहीं लाते हैं, सदा सत्यार्थ बोध का उपदेश करते हैं और जगती के प्राणी मात्र के प्रति प्रतिक्षण सद्भाव रखते हैं। शादवाद अनेकांत पर लक्ष्य रखते हुए किसी से भी संवाद नहीं करते हैं, तत्व पर संवाद अवश्य करते हैं। स्वात्म सिद्धि अर्थात स्वात्मा को परमात्मा बनाने में जिनका विश्वास रहता है, मौन ही जिनके बोलने से अधिक प्रिय लगता है, परिग्रह से पूर्ण पृथक जीवन जीते हैं। निष्प्रभता जिसके अंग अंग में समाविष्ट रहती है, एक बार भोजी
ज्ञान ध्यान में जो लीन योगी जिन धर्म का आश्रय लेते हैं, ऐसे उज्ज्वल धर्म को भव्य प्राप्त कर ले उसे अपना परम अहोभाग्य स्वीकार करना चाहिए। पग पर आनंद की अनुभूति में डूबा रहना चाहिए। निकांक्षित भाव से किंचित भी आकांक्षा की गंध नहीं लाना चाहिए। संसार में नाना जीव हैं, उनके नाना प्रकार के परिणाम हैं। उन परिणामों के बस अज्ञ रागी प्राणी तप चारित्र दान पूजा धर्म ध्यान आदि बहुत सा धर्म सेवन करके अर्थात उसके फल से इस लोक में स्त्री पुरुष धन धान धरती आदि संपदाओं को चाह करते हैं तथा परलोक में स्वर्ग आदि सुखों भोगों की आकांक्षा करते हैं। उसको जिनागम में निंदा नामक आर्थ ध्यान कहा है, निदान नामक आर्थ ध्यान कहा है, जो कि संसार लता को बढ़ाने वाला है के लिए पानी का काम करता है। तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान की कमी का परिणाम जीव को भोगना ही पड़ता है। जो साधना आत्मधर्म का अनुष्ठान जीव को निर्माण सुख देने वाला था, परंतु अज्ञानतावश जीव तपस्या एवं साधना के बदले अभ्युदय सुख की कामना कर बैठते हैं। परिणाम स्वरूप उच्च गुण स्थान से पतित होकर के निश्चय सुख के स्थान पर तुच्छ अभ्युदय सुख को प्राप्त कर दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। बुद्धिमान विवेकशील धर्मानुष्ठान आत्म शांति और मोक्ष सुख हेतु निष्काम निकांक्षित भाव से करते हैं, किंचित भी संसार सुख की अपेक्षा नहीं करते हैं। भव्यवर जिन धर्म के फल स्वरूप शिव फल पाते हैं, शिव फल से तात्पर्य मोक्ष है। मोक्ष सुख अन्य कोई अर्थ नहीं है, अन्य कोई अर्थ नहीं निकालना। शिवत्व की सिद्धि कषाय शून्य की आराधना से ही होती है। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।